तो हमने जो है शिप्र और तल हृदय की चर्चा कर ली थी। तो शिप्र और तल हृदय की चर्चा करने के बाद में जो है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है शाखाओं के मर्म जो है कुर्च मर्म, इसको लगा दीजिए। तो कुर्च मर्म में बात करें तो कुर्च मर्म में जो है ये रचना प्रकार से जो है स्नायु मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है, परिमाण जो है इसका सोपानतल 4 अंगुल है और संख्या में जो है ये 4, 2 ऊर्ध्व शाखा के 2 अधो शाखा के। स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने बताया शिप्रस्योपरिष्ठाद उभयतः, क्या कहा है, शिप्रस्योपरिष्ठाद उभयतः कुर्चो नाम तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः। शिप्र के ऊपर दोनों जो शिप्र मर्म है उस शिप्र मर्म के दोनों ओर उभय कुर्चो नाम, कुर्च नामक मर्म होता, तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः, मतलब उसमें जो है क्या होता है, तत्र पादस्य उसके पैरों में क्या होता है, भ्रमण और वेपन, यानी कि वहां पर जो है टेढ़ापन और कंपन यानी कि ट्रेमर्स और रोटेशनरी डिफॉर्मिटीज जो है होती है। कौन सा है, विकल्य। परिणाम क्या आ रहा है, विकलता, डिफॉर्मिटीज आ रही है उसकी, है ना, भ्रमण और वेपन आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, इसकी वजह से जो है उसमें जो है वो डिफॉर्मिटीज उत्पन्न होती है। कुर्च, कुर्च जो है हमारे यहाँ पर जो है एक यंत्र में भी उसकी गणना की है, शल्य तंत्र में, और इसके साथ में जो है हमारे यहाँ जो मृत शोधन संरक्षण की जहाँ बात की आचार्य सुश्रुत ने, तो उनने कहा है कि जब उसको जो है हम 7 दिवस के बाद जो है हम निकाल लेते हैं तो कुर्च यंत्र से जो है हमको उनकी जो है त्वचा आदि का जो है घर्षण करके जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो कुर्च है मतलब कुर्ची लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ए ब्रश, तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो है हमको यहाँ पर दिखाई देगा, वो ही जो है कुर्च। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ रचना शारीर में जो है कुर्च की भी वर्णन किया गया है ना, 6 कुर्च बताए हैं। तो कहीं ना कहीं वेल नोन जो है, तो ये कुर्च जो है कुर्ची लाइक स्ट्रक्चर, देखिए जस्ट लाइक ए झाड़ू, है ना, कुर्च के समान जो है दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कुर्च। और इसी प्रकार से यदि हम जो है शिप्र मर्म के ऊपर दोनों ओर उभयता, है ना, दोनों, तो वहां पर यदि हम उभयता देखें तो वहां पर जो है लोअर लिम्ब में अगर हम बात करें तो इसमें जो है फ्लेक्स और एक्सटेंशन मसल्स के जो टेंडन्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कुर्ची के समान दिखाई देते हैं। बहुत सारे जो है वहाँ से मसल्स जो जब वहाँ से जो है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस में जो है इंसर्ट के लिए जाते हैं, तो वो सारे टेंडन्स जो हैं जब देखते हैं तो इस प्रकार की जो है कुर्ची के समान जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वो जो है अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखें तो हमको जो है क्या मिलते हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के जो टेंडन्स है, जब हम स्किन की जो है सुपरफिशियल फेशिया रिमूव करते हैं तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो इस प्रकार का हमको जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के मसल्स के जो टेंडन्स है वो पूरे जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये अधो शाखा की बात हुई। इसी प्रकार से जो है ऊर्ध्व शाखा की बात करें तो ऊर्ध्व शाखा में भी जो है हमको जो है वहाँ पर जो है जो फ्लेक्सर ग्रुप की जो मसल्स होती हैं उनके और जो है टेंडन जो है हमको यहाँ पर जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में जो है हमको दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है वो स्ट्रक्चर की बात की है, तो सिर्फ जो है सामने के स्ट्रक्चर की भी बात की है, अंदर क्या दिखाई दे रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं जो है बात की, और उनने जो है उसी के आधार पर जो है उनके नेमिंग कल्चर करने की जो है कोशिश की। तो ये जो है कुर्च मर्म की बात यहाँ पर होती है, और यदि यहाँ पर आघात लगता है तो कंपन और वेपर दोनों जो है परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से कुर्च शिर मर्म,
कुर्च शिर मर्म रचना प्रकार से स्नायु मर्म है, परिणाम प्रकार से रुजाकर मर्म। ये जो है रुजाकर है ना, रुजाकर जो है 8 मर्म है, तो उन 8 मर्मों में जो है कुर्च शिर को भी जो है गिना है। परिणाम जो है 1 अंगुल है, और ये 2 ऊर्ध्व शाखा के और 2 अधो शाखा के, ऐसे 4 मर्म जो है ये बताए गए। स्थान की बात करें, गुल्प संदरे अधः उभयतः कुर्चो शिराणाम तत्र रुजाव शोको। गुल्प संधि के नीचे, गुल्प संदरे अधः उसके नीचे, दोनों उभयतः कुर्च शिराणाम, यानी कि गुल्प संधि के नीचे जो है कुर्च शिर नाम का जो है मर्म स्थित होता है, दोनों पैरों, और उस पे जो है क्या होती है, उस पर यदि आघात होता है तो रुजा और शोक, यानी कि पीड़ा होती है। रुजा जो है पीड़ा, यदि यहाँ पर आघात होता है तो बहुत ज्यादा जो है दर्द होता है, और वहां पर जो है शोक भी होगा, इन्फ्लामेशन भी होगी। तो ये 2 लक्षण जो है इस कुर्च शिर में जो है मिलते हैं। जैसा कि आपको जो है कुर्च शिर, ये जो है मणिबंध, ये गुल्फ और गुल्फ के नीचे, तो इस प्रकार से जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है कुर्च शिर का जो है स्थान बताया गया है। डॉक्टर घाणेकर जी जो है इसे अल्नर और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है मानते हैं। कुर्च शिर से तात्पर्य कुर्ची का शिर, जहां पर कुर्ची बंधी होती है उसी कुर्च को जो है कुर्च शिर, यानी कि ये जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, और वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जहां पर बंधा हुआ है, जहां पर जो है कुर्च लाइक जो है उनको बांध करके जो रखता है फैले में, तो वो जो बंधा हुआ स्थान है उसको जो है कुर्च शिर जो है कहा। कुर्च ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, और कुर्च शिर उसका जो है बांधने का जो स्थान, कुर्च को जो है बंधा हुआ जो है स्थान है वो कुर्च शिर, उसका शिर कुर्च का। तो इस प्रकार से जो है कुर्च शिर की जो है चर्चा जो है आचार्यों ने की है। उर्दू शाखा में कुर्च मर्म इसका जो है शिर प्रदेश ही कुर्च शिर है, और इसमें टेंडन ऑफ एक्सटेंसर और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हेड को जो है कुर्च शिर कहा गया है। और जो रेटिनाकुलम जो है ये दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के जो रेटिनाकुलम दिखाई देते हैं वो ये टेंडन्स निकल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है इससे कि जो है सारे जो है मसल्स के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर ग्रुप के जो टेंडन्स निकाल रहे हैं, और उनको जो बांधने वाला जो है जो रेटिनाकुलम है, वो रेटिनाकुलम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो जो है बिल्कुल लग रहा है कि ये जो है कुर्च, ये और ये कुर्च का शिर, और इस पर यदि आघात होता है तो यहाँ पर जो है क्या होता है, हाँ, रुजा और शोक, यानी कि ये जो है स्नायु प्रकार का मर्म है। और स्नायु प्रकार के मर्मों पे यदि आघात होता है, यदि पैर में जो है आप चल रहे हैं और एकदम जो है स्प्रेन आ गया, मोच आ गई, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है तेज दर्द होगा, चल ही नहीं पाते कई बार। तो ये इस प्रकार के जो है इसमें जो है लक्षण जो है मिलते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो जो फ्लेक्सर ग्रुप की जो मसल और एक्सटेंसर ग्रुप की जो मसल्स है उसमें जो है रेटिनाकुलम जो है इसमें भी जो है आपको ये दिखाई देता है। तो ऊर्ध्व शाखा के और अधो शाखा में जो है ये दोनों जो है रेटिनाकुलम जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, और ये सारे जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है उनको जो है बांधे रखता है। तो ये इस प्रकार से जो है कुर्च और कुर्च शिर मर्मों की यहाँ पर जो है चर्चा की। ये देखिए किस प्रकार से जो है इनकी जो है क्यों प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये देखिए आपको बिल्कुल जो है ये जो है आपने देखा होगा कहीं न कहीं, तो ये जो है कुर्च शिर मर्म को जो है प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि रुझा बहुत ज्यादा, क्योंकि मर्मों पर जो है रक्षा करने का विधान किया है, और आजकल जो है इस प्रकार के जो है बिल्कुल है। हमने प्रयास किया है इसको कि किस प्रकार से जो है उसको कोरिलेट किया जाए, एक प्रयास है।
नेक्स्ट जो है गुल्फ मर्म। रचना प्रकार से संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से रुजाकर मर्म है, और ये जो है परिणाम में जो है 2 अंगुल का होता है, संख्या में जो है परिमाण जो है 2 अंगुल का होता है और संख्या जो है 2 होती है, और ये अधोशाखा का ही मर्म है। स्थान की बात करें तो पाद जत्रो संधाने गुल्फो नाम तत्र रुजह स्तब्ध पादता खंजता वा, यानी कि जो है गुल्फ मर्म जो है पाद जत्रो संधाने, यानी कि पैर और जंघा है ना, जंघा मतलब काप रीजन वाला एरिया, तो वहां पर और पैर इन दोनों का जहां संधि स्थान होता है वो जो है गुल्फ मर्म है। और क्या होता है, उस पर आघात होने से जो है तत्र रुजह स्तब्ध पादता, रुजा तो होती ही है, स्तब्ध पादता हो जाती, यानी कि जकड़ाहट आ जाती है उस पैर में, और खंजता, खंजता मतलब लंगड़ापन। तो इस प्रकार से जो है ये इस मर्म पर आघात होने के जो है लक्षण मिलते हैं। गुल्फ मर्म वेल नोन है, आप लोग सभी जानते हैं कि जो पैर और जंघा दोनों का जो संधि स्थान है वो एंकल जॉइंट है, और एंकल जॉइंट पर यदि आघात होता है तो निश्चित रूप से जो है ये जो यहाँ पर जो है आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं उस प्रकार के यदि लक्षण मिलते हैं तो निश्चित है कि वो मर्म पर आघात होता है, और उस आघात न हो उसके लिए जो है उसकी रक्षा करना चाहिए। तो उसकी रक्षा कैसे करना चाहिए और आगे हम चर्चा करते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट से यदि देखें तो ये जो है एंकल जॉइंट है, वेल नोन है, हमने जो है संधियों में भी बता दिया है कि किस प्रकार से जो है एंकल जॉइंट होते हैं, उसमें कौन कौन से लिगामेंट्स लगे रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो है टेंडन और लिगामेंट और बोन्स स्थित होती हैं, और इसमें लिगामेंट ही मुख्य है, और स्पोर्ट्स इंजरी में जो है लिगामेंट ज़्यादातर जो है डिफॉर्मिटी में चले जाते हैं। तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो स्पोर्ट्स इंजरी में जो है उनके लिगामेंट डैमेज होते हैं, और वो लिगामेंट जब डैमेज हो जाते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है चल ही नहीं पाते आज की परिप्रेक्ष्य में, है ना। जब आचार्य सुश्रुत ने जब वर्णन किया होगा तो वो उसको रक्षा करने के विधान से बताया गया। तो बहुत सारी जो स्पोर्ट्स इंजरी है आजकल, तो उसमें जो है ये जो है एंकल जॉइंट को जो है प्रोटेक्ट करने का भी जो है बात होती है, और इसके विकृत होने पर जो है रुजा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह परिणाम के अनुसार जो है रुजाकर की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो है इस प्रकार का वर्णन किया गया। ये स्पोर्ट्स इंजरी की जो हमने बात की है, तो ये स्पोर्ट्स इंजरी में जो है डैमेज ऑफ द लिगामेंट ऑफ द एंकल, तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, उसमें जो है ये देखिए एंकल का जो है स्प्रेन हो जाता है कई बार। तो ये जो है रुजाकर मर्मों में जो है यदि आघात होता है तो ये इस प्रकार के जो है परिणाम आते हैं, खंजता तक हो जाती है। तो ये जो है रुजाकर मर्म में मृत्यु नहीं होती, ये जो है इसमें किया गया। ये एक और हमने जो है प्रयास किया है रुजाकर मर्म को जो है किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में जो है प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जो है हमने इसकी चर्चा की। नेक्स्ट वन इज दी मणिबंधन। एक प्रयास है कि किस प्रकार से हम उस मर्मों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसको पहनने का भी एक रीजन है कि हम जो है उस मर्म की रक्षा कर रहे हैं, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हम क्या करें तो मर्मों की रक्षा जो है हो रही है। नेक्स्ट वन इज दी मणिबंध। जैसे अधः शाखा का जो मर्म है वो गुल्फ है, तो ऊर्ध्व शाखा में जो है मणिबंध होता है। तो ये रचना प्रकार से संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से रुजाकर मर्म है। परिणाम जो है इसका परिमाण जो है 2 अंगुल है, संख्या में 2 होते हैं। स्थान की यदि बात करें तो मणिबंध संधि यानी अग्रबाहु और पानी के संधि स्थान पर जो है ये मर्म स्थित होता है, यानी कि अग्रबाहु और पानी, ये पानी है मर्म। तो हाथ और अग्रबाहु दोनों के बीच में जो संधि स्थान है उस संधि स्थान को जो है मणिबंध संधि कहा है, और मणिबंध संधि ही जो है हमारा मणिबंध मर्म है। और यह ऊर्ध्व शाखा में स्थित होता है और अग्रबाहु और पानी के संधि स्थान मणिबंध संधि पर स्थित होता है। इस प्रकार आघात होने से दोनों हाथों में रुजा, जकड़न और यहाँ पर जो है लूलापन आ जाता है। ये नहीं कि उसकी जो है डिफॉर्मिटीज जो है हो जाती है।
आधुनिक रूप से यदि हम देखें रिस्ट जॉइंट कर सकते हैं इसको मॉडर्न एस्पेक्ट से, और मॉडर्न एस्पेक्ट से यदि देखें तो रिस्ट जॉइंट में जितने भी लिगामेंट्स हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है उस पर मर्म पर आघात जब होता है तो वो उस लिगामेंट्स को जो है प्रोटेक्शन करने के लिए जो है हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत ने जो है उस चीज़ का जो है डिस्क्रिप्शन किया है और उनकी रक्षा करना चाहिए ताकि जो है रुझा उत्पन्न न हो। तो ये जो है हमने उससे पहले आपको एक डायग्राम भी बताया था। स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें आघात की, तो overuse injuries are common in sports involving the hand and wrist, such as request the sports netball, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो ये जो गेम्स होते हैं इन गेम्स में जो है जनरली जो है मणिबंध संधि इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए जो है वो स्पोर्ट्स इंजुरी, देखिए मर्म का जो है अपना एक महत्व हो गया यहाँ पर स्पोर्ट्स में कि अगर कोई भी ट्रामा होता है तो सीधे सीधे जो है मर्म इन्वॉल्व होता है, तो उस ट्रॉमेटिक कंडीशन को जो है रोकने के लिए जो है हमें मर्मों का ज्ञान होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने जो है मर्मों का वर्णन क्यों किया? वो इसीलिए किया कि हमको जो है जब सर्जरी करें तो उन मर्म स्थानों को जो है बचाना चाहिए ताकि जो है उसके परिणाम के लक्षण प्राप्त न हो सके। तो देखिए यहाँ पर, और आजकल जो है स्पोर्ट्स इंजरी की जब होती है तो वो प्रोटेक्शन के लिए जो है इस प्रकार का जो है पहनते, क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट बेल्ट। तो ये रिस्ट बेल्ट जो है निश्चित ही जो है यहाँ पर जो है पहनते हैं। इस प्रकार का एक और जो है ये एग्जाम्पल हमको मिलता है कि ये जो है रिस्ट बेल्ट पर जो इस प्रकार की जो है मीडियन नर्व जो है इन्वॉल्व होती है, मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है तो उसमें जो है पूरा जो है कार्पल टनम सिंड्रोम हो जाता है और वो वहाँ पर जो है रिस्ट जो इस प्रकार की जो है पूरी मुड़ जाती है। ये देखिए किस प्रकार से जो है रिस्ट का जो है प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो है मतलब कहीं ना कहीं हमारे मर्माघात को रोकने के लिए जो है हमारा जो है इस प्रकार का जो है पहनावा हुआ करता था। तो ये जो है ने एग्जाम्पल जो है आपको बताया है। नेक्स्ट मर्म की बात करें, इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती रचना प्रकार से जो है मांस मर्म है, परिणाम प्रकार से कालांतर परिणाम है, परिमाण जो है आधा अंगुल है और संख्या में जो है 4 होते हैं। स्थान की बात करें तो पाशनीर प्रति जंगा मध्य इंद्रबस्तिर नाम तत्र शोणित शये मर्म। देखिए आचार्य सुश्रुत ने जो है कहाँ कहा है, पाशनीर प्रति जंगा मध्य, इन्हें एडी के ऊपर, एडी के ऊपर और जंघा के बीच में, यानी कि जो है वो जो काफ मसल्स वाला जो रीजन है उसके मिडिल में इंद्रबस्ती नामक मर्म होता है। तत्र शोणित शयन मर्म है ना। रचना प्रकार से कौन सा मर्म बताया हमने, मांस मर्म बताया है। रचना प्रकार से तो मांस मर्म बताया है, लेकिन जो है उसका परिणाम क्या बता रहे हैं, कालांतर के शोणित मतलब क्या हो रहा है, उसका हेमोरेज हो रहा है। तो हमने जो है यहां से जो है ये इसके बीचों बीच की जो स्थिति निकाली जहां पर दोनों जो है गैस्ट्रोनीमियस मसल्स और सोलियस मसल जो है मिलने वाला, और वहीं पर जो है प्लांटरीज भी मिल रही है। पर ये तो मांसल प्रदेश हो गया, ये दोनों काफ मसल्स आई, दोनों काफ मसल्स मिली, और इसके आगे चलते हैं। सुपरफिशियल और डीप काफ मसल्स, और इसके यहाँ पर जो है वेसल्स होती है। सुपरफिशियल ग्रुप में जो है गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटरीज और सोलियस आती है, जबकि डीप ग्रुप में जो है पॉप्लिटियस, फ्लेक्सर होलिसिस लांगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लांगस और टिबियालिस पोस्टीरियर। तो ये जो है दोनों ग्रुप की मसल्स, सुपरफिशियल काफ मसल्स और डीप काफ मसल्स। तो हम यदि जो है सबसे पहले सुपरफिशियल काफ मसल्स की बात करें तो उसमें जो है 3 मसल्स, दोनों गैस्ट्रोनीमियस, और
प्लांटेरिस और सोलियस। तो ये जो है दोनों ओर की जो है ये सोलियस मसल्स, ये दोनों ओर की जो है ये आ रही, ये वाला जो हिस्सा है पार्श्वीर प्रति जंघा मध्य, तो ये वाला जो है जंघा वाला भाग कहलाता है और उसके बीचों बीच में। पर इस पर आघात लगने से क्या शोणितक्षय होता है? लेकिन जब इसको रिमूव करते हैं या इसके अंदर तक यदि आघात लगता है तो यहां से जो है इसमें जो है पीछे की ओर, इस काफ मसल्स के पीछे की ओर जो है क्या गुजरती है? पोस्टीरियर पॉपलेंटिव आर्टरी वहां से जाती है। और यदि वहां डैमेज हो जाएगा, जो कि काफ मसल्स और सुपरफिशियल और डीप दोनों काफ मसल्स है, तो वहां पर जो है आर्टरी यदि डैमेज होती है तो, या वो वेसल्स डैमेज होती है तो क्या होगा? हेमाटोमा बन जाएगा। हेमाटोमा बन जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता लेकिन हेमाटोमा बन जाता है वो मसल्स की वजह से। तो पूरा जो है जो हमारा आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं, शोणित शयन मरण, वो लक्षण जो है यहाँ पर मिले। तो इस प्रकार से जो है इंद्रवस्ती में जो आचार्य सुश्रुत ने जो बात की है वो जो है मांस मर्म होते हुए भी शोणित शयन की बात की है, तो वो यहाँ पर हमको जो है मिलता है। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्व शाखा की बात करें तो ऊर्ध्व शाखा के अग्रबाहु के मध्य में दोनों ओर जो है दो इंद्रवस्ती नामक मर्म स्थित होते हैं। और इसमें भी अधोशाखा के समान दो लेयर्स की मसल्स का क्रम होता है। एक सुपरफिशियल रीजन की जिसमें कि प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लांगस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम अल्नरिस, और डीप ग्रुप में जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लांगस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये दोनों जो है सुपरफिशियल और डीप ग्रुप की मसल्स होती है और यहीं से जो है रेडियल आर्टरी जो है गुजरती है। और यहाँ पर यदि आघात होता है तो निश्चित है कि वो वेसल्स रप्चर होगी तो वहाँ पर जो है वो हेमेटोमा बनेगा। और वो जो आचार्य सुश्रुत ने जो कहा है कि यदि उस पर आघात हो जाएगा तो शोणित शयन और मरण तक हो सकता है। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है हमारे आचार्य जो है इस प्रकार का जो है प्रूव करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो है इस प्रकार का प्रोटेक्शन यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा जो है प्रोटेक्शन जो है उसी मर्म का होता है। तो ये मर्मों के जो है आघात न हो पाए, तो इस मर्मों के आघात नहीं होने से जो है इस प्रकार की जो है हमारे यहाँ पर जो है कई बार जो है चर्चा जो है की हुई। नेक्स्ट जो मर्म आता है वो जानु मर्म, वेल नोन मर्म है। रचना प्रकार से जो है संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्पिक। तो इसका परिमाण जो है 3 अंगुल, संख्या में 2 है। स्थान की बात करें तो जंग्योर उर्वो संधाने जानु नाम तत्र खंजता, यानी कि उर्वी और जंघा के जोड़ने वाला उस संधि स्थान को जो है जानु नामक मर्म कहते हैं। और इस पर आघात लगने से जो है क्या होता है? खंजता, सिर्फ लंगड़ापन। यह मृत्यु की बात नहीं है देखिए। तो यहाँ पर जो है खंजता जो है उत्पन्न होती है। वेल नोन मर्म है, जंघा और उर्वी के संधि स्थान पर अधोशाखा में 2 जानु मर्म होते हैं और दोनों ओर स्थित होते हैं, है ना, राइट और लेफ्ट। इस प्रकार आघात होने से जो है खंजता डिफॉर्मिटीज उत्पन्न होती है, इसलिए इसे वैकल्पिक मर्मों में गणना की है। और 20 संधि स्थानों संधि मर्मों में जो है 10 वैकल्पिक मर्म है, अर्थात ज्यादातर संधि मर्मों पर आघात होने से जो है विकलता। बहुत क्लियर कट स्पष्ट है कि ज्यादातर जो है इस प्रकार का आचार्य सुश्रुत ने जो है कि जो है 20 संधि मर्म बताए और उसमें से 10 जो है वैकल्पिक मर्म ही। इसी कारण से जो वैकल्पिक मर्म जो है सौम्य गुण प्रदान होने से जो है उनकी जो है वो होती है फर्टिलिटी जो कम होती, सिर्फ डिफॉर्मिटी ही वो उत्पन्न कर पाते हैं। और जानु मर्म जो है फीमर और टिबिया के संधि स्थान पर नी जॉइंट में स्थित होता है और यही जो है जानु मर्म होते हैं। सबसे ज्यादा लिगामेंट्स इसी मर्म में होते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं, हमने जानु संधि जो है इसको पढ़ा चुके हैं
common knee injuries, sports injury में your knee is made up of many important structures, any of which can be injured. The most common knee injuries including the fracture around the knee, dislocation and sprain and tear of the soft tissue like ligament. तो उसके जो है कहीं न कहीं जो है वो लिगामेंट में जो है इंजरी हो सकती है। तो ये इस प्रकार का जो है इस प्रकार से जो स्पोर्ट्स इंजरी में जो है नी इन्वॉल्व होता है। तो ये इसकी एक छोटा सा जो है हमने उदाहरण देकर के जो है आपको बताया है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमने जो है क्योंकि हम जो है लिगामेंट और जॉइंट्स पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो है पूरा डिटेल में जो है हम जॉइंट्स में जाने की बात नहीं करेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है नी जॉइंट की इंजरी में जो है इन्वॉल्व होते हैं गेम्स में। नेक्स्ट जो है होमोलॉगस टू जानू कुरपुर है ना, ऊर्ध्व शाखा का मर्म है ये। रचना प्रकार से संधिमन है, पण प्रकार से विकल्यकर है और इसका परिमाण जो है 3 अंगुल होता है, संख्या में 2 होते हैं। और स्थान की बात करें तो बाहु और अग्रबाहु के संधि स्थान पर जो है 3 अंगुल परिणाम का जो है कुरपर नामक मर्म स्थित होता है और इस पर आघात होने से जो है कुणी यानी कि लूलापन जो है यानी कि वो जो है हाथ जो है डिफॉर्मिटीज हो जाती है। फीमर और रेडियस के अनुरूप जो है रेडियस और जो संधि स्थान है एल्बो जॉइंट जिसको कहा गया है, वो एल्बो जॉइंट को ही जो है कुरपर मर्म जो है यहाँ पर बताया गया है। और इस स्थान पर जो है लिगामेंट्स और टेंडन्स जो है स्थित होते हैं। फैन लाइन स्ट्रक्चर और ट्राइंगुलर लिगामेंट दोनों जो रेडियल कोलेटरल और फीमोरल रेडियल कोलेटरल और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट्स है कहीं ना कहीं जो है इस कुरपर मर्म में जो है इन्वॉल्व होते हैं और ये जो है पूरा जो है संधि मर्म है। और जैसा जानु का परिणाम होता है खंजिता, वैसे ही इसमें जो है कुणित यानी कि लूलापन, वहां पर लंगड़ापन होगा, यहाँ पर लूलापन जो है होता है। Tendinitis of the elbow is the sports injury often from playing the tennis or golf. जो टेनिस और गोल्फ होते हैं खेल, उनमें ज़्यादातर जो है एल्बो की जो है इंजरी होती है। You may also get tendinitis from the overuse of the elbow. Other causes of elbow pain including sprain, strain, fracture, dislocation, bursitis and arthritis. तो ये इस प्रकार के जो है इसमें जो है सिम्टम्स मॉडर्न से जो है हमको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे आचार्य सुश्रुत ने जो है इसको जो है प्रोटेक्ट करने की जो है हमारे यहाँ बात कही है। नेक्स्ट वन इज दी आणिमर्म। रचना प्रकार से ये स्नायु मर्म है, परिणाम प्रकार से विकल्यकर मर्म है, परिमाण जो है आधा अंगुल है और संख्या में 4, 2 ऊर्ध्व शाखा के 2 अधो शाखा के। स्थान की बात करें तो जानूनाम ऊर्ध्वम उभयतम क्या अंगुल मानो नाम तत्र शोणाभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता च। क्या बताया है कि जानूनाम ऊर्ध्वम उभयतम, ये जानु संधि के ऊपर, तो जानु कहने से जो है अधोशाखा की बात हो गई, जबकि हमको यहाँ कुरपर भी मानना चाहिए कि कुरपर के जो है ऊपर कितना 3 अंगुल ऊपर है ना, 3 अंगुल मानो तो 3 अंगुल ऊपर जो है आणी नामक मर्म होता है। तो जानु संधि और जानु संधि के 3 अंगुल ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर जो है आड़ी मर्म स्थित होता है और इस पर आघात होने से शोभा भी वृद्धि इंफ्लामेशन हो जाता है और स्तब्ध शक्तिता और स्तब्धता स्टिफनेस हो जाए, जकड़ाहट आ जाती है उसमें। तो ये 2 लक्षण जो है इसमें बताए हैं। तो इसमें जो है हमारे जो है क्या क्या जो है चीजें इन्वॉल्व होगी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अधोशाखा के नी जॉइंट में 3 अंगुल ऊपर जो है कार्डियस मसल्स होती है। कार्डियस फीमोरिस जो है वहीं से आकर के जो है जॉइंट होकर के जो है पटेला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जो है इंसर्ट होती है क्वाड्रेसिस फीमोरिस, है ना। इसमें जो है रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियलिस, ये 4 मसल मिलकर के जो है क्वाड्रेसिस फीमोरिस बनती है और वो आकर के जो है पटेला के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उस पर आकर के जो है इंसर्ट होती है। तो वहां पर जो है वो टेंडेंस जो है
कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टेंडेंस में यदि इंजुरी होती है तो निश्चित है कि जो है आनी मर्म में जो लक्षण मिल रहे हैं कि शोभापी वृद्धि, इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाएगी वहाँ पर, और पैर में जो है एकदम जकड़ाहट आ जाएगी, आप चल फिर नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लक्षण जो है मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है और रप्चर होकर के यहाँ पर रक्षा और थक्का भी जम सकता है। क्या क्या हो सकता है देखिए, मैंने जो है एक प्रयास किया है, हमारे यहाँ जो है हाउसमेट्स नी की बात की है ना, बर्साइटिस जिसको, तो ये मसल्स के पास में जो है लिगामेंट और पटेला ये दोनों स्थित होते हैं, और यदि वहाँ पर जो है यदि बर्साइट होती है तो इसमें हाउसमेट्स नी, ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, जनरली जो है इंग्लैंड में जो है दासी प्रथा का जो है पहले प्रचलन था। तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े हाल हुआ करते थे, और बड़े बड़े हाल में जो है दासियों को पोछा लगाने के कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो पोछा लगाते थे तो ये जो है बार बार घुटने के बल बैठ करके जो पोछा लगाते थे तो वहाँ पर जो है ये बर्साइटिस जो है होने की जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती थी। जनरली जो है ये पादरियों में भी मिलता है, क्योंकि वो बार बार जो है प्रेयर के लिए जो है घुटने के बल बैठ करके और प्रार्थना करते हैं, तो उसमें भी जो है ये चीज़ जो है मिलती है, प्लेसिस में नी बोलते हैं उसको। तो ये जो एक्यूट बर्साइटिस जो है इस हाउसमेट नी में जो है मिलता है, और वो जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है आनी मर्म से जो है उसका जो है रिलेशन दिखता है। तो निश्चित है कि ये जो है हमको जो है आनी मर्म जो है यहाँ पर प्रूव होता है, और वो जो है इन्फ्लामेशन, एक्यूट बर्साइटिस होने से जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, और काम करने में जो है वो असमर्थ हो जाती है। तो ये जो है आनी मर्म के संदर्भ में जो है हमको मिलता है। ऊर्ध्व शाखा की बात करें तो एल्बो जॉइंट के 3 अंगों पर जो है टाइसेस मसल्स के टेंडन्स होते हैं, पॉइंट टेंडन के रप्चर होने से जो है एल्बो जॉइंट में जो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा जो है जो ये है एल्बो जॉइंट, उसके 3 अंगों पर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है जो टाइसेप्स के टेंडन है ना, तीनों आकर के जो है वो मिलते हैं, लॉन्ग एडाफ, शॉर्ट एडाफ और मिडिल एडाफ और लेटरल एडाफ, तीनों जो है हेड आकर के वहाँ पर आकर के इस रीजन पे जो है मिल करके और फिर जो है आगे आकर के जो है इंसर्ट होते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है इन्फ्लाम होता है। फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो के समय जो है ओलेक्रॉनम के पीछे की ओर चला जाता है, और जिसमें एल्बो के सामने की जो है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स होती हैं, और इस पर आघात होने से जो है एल्बो जॉइंट के जो है फंक्शन में जो है इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मर्म जो है आनी मर्म का जो है आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है वो यहाँ पर प्रूव होता है। नेक्स्ट वन इज दी उर्वी मर्म। तो उर्वी मर्म की यदि हम बात करें तो रचना प्रकार से ये शिरा मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है, और इसका परिमाण जो है 1 अंगुल है, संख्या में ये 4 होते हैं। स्थान की बात करें तो उरु मध्य उर्वीनाम, बहुत स्पष्ट कहा है, उरु मध्य उर्वीनाम, यानी कि उरु के बीच में जो है उर्वी नामक मंत्र होता है, तत् शोणित शक्ति शोष, यानी कि इसमें आघात होने से जो है शोणित का जो है क्षय तो होता ही, और शक्ति में जो है शोष, यानी कि पैरों में जो है इन्फ्लामेशन भी जो है हो जाती है, शोष उत्पन्न हो जाता है वहां पर वैकल्यकर मर्म। तो कैसे होता है, तो ये देखिए जिस प्रकार से जो है जो हमारा फेमोरल ट्रायंगल है, आगे और चर्चा करते हैं। अधर शाखा में थाई के मध्य में स्थित होता है, और यहाँ पर आघात होने से जो है रक्षय होता है, अर्थात फेमोरल ट्रायंगल में स्थित जो फेमोरल वेसल्स जो है इंजुरी होने से जो है रक्तक्षय होता है, और इस मर्म का स्थान जो है उरु के मध्य में है, अर्थात एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल है ना। तो फेमोरल ट्रायंगल क्या है उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। जो उरु के मध्य में स्थित होता है यहीं होती है, और यहीं पर फेमोरल वेसल्स स्थित होती है, और इस पर आघात होने से जो है रक्तक्षय होने से जो है हेमेटोमा बन जाता है, और वो नर्व पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर होने से जो है पैरों में शोथ उत्पन्न हो जाता है, तथा वेसल्स में जो है टेंशन होने से जो है वह स्थिति होती है, जिसका निश्चित रूप से पक्षाघात के संबंध में भी जो है इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है किस प्रकार से जो है फेमोरल जो है इन्वॉल्व होता है। तो ये देखिए जो फेमोरल ट्रायंगल है 3 चीजों से मिलकर के बना है, एक सार्टोरियस मसल्स, एक जो है एडक्टर लैंगस, और तीसरी जो है इंगुइनल लिगामेंट है ना। तो लेटरल में जो है सार्टोरियस, मिडिल में जो है एडक्टर लैंगस, और ऊपर की ओर जो है
इंगुइनल लिगामेंट। तो ये तीनों मिलकर के जो है फीमोरल ट्रायंगल बनाते हैं। और फीमोरल ट्रायंगल में जो है मीडियल टू लेटरल जो है फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल की बात की, यदि यहाँ पर अगर आघात होता है तो आर्टरी वेन्स, आर्टरी और नर्व्स वहां से जो है पास होती है। और यहीं पर जो है कौन सी बनती है, एडक्टर केनाल बनती है। तो वो एडक्टर केनाल बनती है तो वहां पर जो है वो पास होती है और वो जो है आर्टरी और वेन्स वहीं से जो है एडक्टर केनाल से जो है पास होते हैं। और यदि वहां पर आघात होता है तो क्या होगा, शक्ति शोणित शक्ति शोष। ये इस प्रकार का जो है हेमाटोमा ऑफ द फीमोरल आर्टरी में जो है आपको लक्षण मिलते हैं। जो शक्ति शोष की बात आचार्य सुश्रुत ने की है तो कहीं न कहीं वो जो है इसमें जब इन्वॉल्व होता है तो वो जो है शक्ति शोष होकर के जो है वहाँ पर जो है शक्ति शोष किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से जो है उर्दू शाखा की बात करें तो उर्दू शाखा में जो है जो कोरेकोब्रेकियस मसल्स का जो इंसर्शन होता है उस इंसर्शन के यहाँ पर जो है ये जो है पूर्व मध्य वाला जो है उर्दू शाखा का जो है मर्म होता है। और इसको जो है किस प्रकार से प्रोटेक्शन करते थे पहले के समय में, तो वो जो है हमने यहाँ पर जो है इसकी चर्चा की है। अनादर वन थी लोहिताक्ष। लोहिताक्ष मर्म जो है रचना प्रकार से शिरा मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है, परिणाम जो है आधांगुल है और संख्या में 4, 2 उर्दू शाखा के 2 अधो शाखा के। स्थान की बात करें तो स्थान में जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि उर्वी ऊर्ध्व मधो, जो उर्वी मर्म है उसके ऊर्ध्व में और अधो वक्षण संध है, वक्षण संधि के नीचे उरुमूले, उरु के मूल में लोहिताक्ष नामक मर्म स्थित होता है। यानी कि उर्वी के जो उर्वी मर्म है उसके ऊपर और वंक्षण संधि के नीचे जो है लोहिताक्ष नामक जो है उरु के मूल में लोहिताक्ष नामक मर्म होता है। तत्र लोहित शयन मरणम पक्षाघातो, यानी कि उस पर जो है आघात यदि होता है तो लोहित क्षय, यानी कि वहां पर जो है लोहित मतलब रक्त का क्षय हो जाता है, मरण भी हो सकता है और कई बार जो है पक्षाघात पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि उस एक्सट्रीमिटीज का जो है पैरालिसिस होगा। तो कई बार जो है लोहित क्षय यानी कि रक्त का क्षय हो रहा है, मरण भी हो सकता है। अगर रक्त का क्षय होगा तो मरण होगा। और पक्षाघात तो वाह विकल्यकर मर्म है, विकलता उत्पन्न हो रही है, यानी कि वो जो है उस पैर की जो है डिफॉर्मिटीज हो जाएगी या उस एक्सट्रीमिटीज की जो है डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। तो लोहित वर्ण का, लोहित वर्ण मतलब जो लाल वर्ण का, रेडिश कलर का जो स्ट्रक्चर वहां पर आपको दिखाई देगा, तो निश्चित है कि हमको जो है जो फीमोरल ट्रायंगल है वहां पर यदि हम देखें तो अधो शाखा में यह मर्म जो है उरुण मर्म के ऊपर एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, जो एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल है उसके ऊपर जो है जो वंक्षण संधि यानी कि हिप जॉइंट है उसके नीचे तथा उरु के मूल में अर्थात रूट ऑफ द थाई में स्थित होता है। और इन सभी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जो है लोहिताक्ष मर्म जो है फीमोरल ट्रायंगल में जो है स्थित होता है। यानी कि इस सब का कंक्लूजन यदि निकालेंगे तो वो जो है फीमोरल ट्रायंगल में जो है जो फीमोरल वेसल्स है वो फीमोरल वेसल जो है लोहिताक्ष अक्ष को लेकर के जो है चारों तरफ लोहित वर्ण की जो है होती हैं। तो वो बिल्कुल निश्चित है कि फीमोरल जो वेन है और उसके जो ब्रांचेस वहाँ से निकल रही है तो वो अक्ष जो है लोहित और उसके चारों ओर की जो ब्रांचेस है तो वो इस फीमोरल ट्रायंगल में जो है फीमोरल वेसल्स जो है उनको वहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसका अक्ष लोहित वर्ण का हो, है ना, एक्सिस, जिसका एक्सिस जो है रेडिश कलर का हो और उसकी जो है वहाँ से ब्रांचेस निकल रही हो, तो वो जो है हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी जो है ये जो है यहाँ पर जो है लोहित अक्ष का और यहाँ से जो है इनकी सारी जो है ये ब्रांचेस जो है जा रही हैं वेसल्स की, आर्टरी आर में भी वेसल्स, तो उनके ब्रांचेस होने से जो है वो वहाँ पर जो है लोहित अक्ष का हो जाता है और वही जो है आर्टरी वेन्स और उसकी ब्रांचेस जो है लोहित वर्ण की दिखाई देती है। अतः इन वेसल्स के स्थान को जो है लोहित मर्म जो है जानना चाहिए। उर्दू शाखा की बात करें
तो ऊर्ध्व शाखा में जो है ऊर्ध्व मर्म जो है कोरेकोब्रैचियस के जो इंसर्शन के ऊपर जो है कक्षाधर जंतु यानी कि शोल्डर जॉइंट के नीचे तथा रूट ऑफ दी आर्म के में जो है स्थित होता है। कहाँ पर? रूट ऑफ आर्म में जो है स्थित होता है, अर्थात यहाँ पर जो है जो ब्रेकियल वेसल्स होती हैं और वो ब्रेकियल वेसल जो है वहाँ से जो है उसकी ब्रांचेस निकलती है और उसी को जो है हम लोहिताक्ष मर्म को जो है मर्म का स्थान मानते हैं। वही जो ब्रेकियल वेसल्स के समय जो है ब्रेकियल कार्ड भी स्थित होते हैं और यहीं पर जो है आघात के समय अगर वहाँ पर अगर आघात होता है तो वहाँ से नर्व भी जा रही है, आर्टरी भी जा रही है, वेंस भी जा रही है, तो यदि वहाँ पर अगर आघात होता है तो निश्चित है कि वो जो है उस एक्सट्रीमिटीज़ का जो है फंक्शन लॉस कर देगा। तो फंक्शन लॉस होने से जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सुश्रुत का जो है पता था, इसलिए जो है हमने जो है इस बात की जो है चर्चा की। अनादर मर्म इज विटप मर्म। विटप मर्म रचना प्रकार से स्नायु मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्य कर्म में। परिणाम जो है 1 अंगुल परिमाण का होता है और संख्या में ये 2 होते हैं, मतलब ऊर्ध्व शाखा का ही मर्म है ये, अधो शाखा का मर्म है। स्थान की बात करें तो वंक्षण वृषणयोर अंते विटप नाम, वंक्षण और वृषण के बीच में जो है विटप नामक मर्म होता है। तत्र षंड्यम अल्प शुक्रता वा भवति, और उस पर यदि आघात होता है तो षंड्य और अल्प शुक्रता, ओलिगोस्पर्मिया और इनफर्टिलिटी जो है डेवलप होती है। ये जो है यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये हमारे जो है सेक्सुअल आर्गन के जो है और रिप्रोडक्शन आर्गन के जो है उस पर यदि आघात होता है तो वो जो विटप मर्म है उसके लक्षण जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। विटप मर्म अधः शाखा में जो है वृषण और वंक्षण के मध्य में स्थित होता है तथा इस पर आघात होने से जो है षंड्यता और अल्प शुक्रता हो जाती है। अष्टांग हृदय का जो वाग्भट है उनने विटप मर्म को शिरा मर्मों में गिना, जबकि सुश्रुत ने जो है इसको स्नायु मर्मों में गिना, है ना। वाग्भट ने जो है शिरा मर्मों में गिना है, जबकि जो है आचार्य सुश्रुत जो है इसको स्नायु मर्मों में गिना। यानी कि वहाँ पर जो है कुछ लिगामेंट्स जो है देखे होंगे, जैसे इंगुइनल लिगामेंट वगैरह है या जो डक्टस डिफरेंस जा रही है, तो वो जो स्ट्रक्चर वहाँ पर जो दिखाई दिए होंगे तो उसके आधार पर जो है उन्हें जो है उसको जो है स्नायु मर्म और शिरा मर्मों में जो है गणना की होगी। वृषण एवं वंक्षण के मध्य में स्थित इंगुइनल केनाल स्थित होती हैं और इसमें जो है स्पर्मेटिकाल, इलियो इंगुइनल और जेनाइटोफिमोलर नर्व भी पास होती हैं और यहाँ पर जो है आघात होने से जो है ओलिगोस्पर्मिया और इम्पोटेंसी जो है उत्पन्न हो जाती है। तो यदि हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में जो है इस प्रकार का जो इंगुइनल कैनाल है और इसमें जो स्पर्मेटिका और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होते हैं, यदि वहाँ पर जो है आघात होता है तो ये जो लक्षण हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं वो लक्षण जो है यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अधो शाखा का विटप है उसी प्रकार से ऊर्ध्व शाखा के जो है कक्षाधर मर्म है। तो कक्षाधर की बात करें तो वो जो है विटप के समान ही होता है, स्नायु मर्म है, वैकल्यकर मर्म है, 1 अंगुल परिमाण का होता है और संख्या में 2 होते हैं। स्थान की बात करें तो छाती एवं कक्षा के मध्य में स्थित कक्षाधर मर्म होता है और इस पर आघात होने से जो है पक्षाघात होता है। जैसे ऊर्ध्व शाखा अधो शाखा का मिलता है उसी प्रकार से जो है अधो शाखा का जो है वो मिलता है। ऊर्ध्व शाखा में जो है बात करें तो ये जो है चेस्ट और आर्म पीट के मध्य में जो है कक्षाधर मर्म स्थित होता है और इस पर आघात होने से जो है अपर लिम्ब में जो है पैरालिसिस हो जाती है। कक्षाधर मर्म का जो है एवं विटप के साथ ही उल्लेख मात्र किया गया, अलग से उल्लेख जो है इसका नहीं मिलता है। आचार्य वाग्भट ने से शिरा मर्मों में गिना है, जबकि सुश्रुत ने से स्नायु मर्मों में गणना की है और इसमें आघात जो है ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उस पर यदि आघात होता है तो उस जो है एक्सट्रीमिटीज का जो है पैरालाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आचार्यों ने जो है शाखाओं के मर्मों की जो है गणना की है ना। तो कहाँ कहाँ जो है आचार्यों ने जो है गणना की है, तो उसके लिए जो है हमने जो है सबसे पहले जो है बात की क्षिप्र मर्म की। सबसे पहले जो है कहाँ की है, क्षिप्र मर्म। तो क्षिप्र मर्म कहाँ स्थित होता है, अंगुष्ठ और अंगुल के मध्य में क्षिप्र मर्म। फिर बात की तल हृदय,
तलहृदय यानी कि मध्यमा अंगुली की रेखा में पाद तल और पानी तल के मध्य में, तो यदि इस प्रकार से करते हैं तो वो उसका मध्य आ जाता है, तो उस मध्य में जो है तल हृदय मर्म होता है। फिर उसके बाद की है कुर्च, है ना, कुर्ची के समान जो है स्ट्रक्चर होता है और मणिबंध के नीचे जो है स्थित होता है। मणिबंध के नीचे जो है क्या होता है, कुर्च शिर, है ना, और शिप्र के ऊपर कुर्च मर्म। तो वो जो कुर्ची लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कुर्च मर्म होता है, और उसका जो क्षीर होता है वो कुर्च शिर मर्म होता है। फिर इसके बाद जो है ऊर्ध्व शाखा में मणिबंध और अधो शाखा में गुल्फ मर्म। तो इस प्रकार से जो है हमने चर्चा की है। फिर उसके बाद में इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती के लिए हमने कहा कि पाखणी से जो है जंघा के मध्य में, है ना, जंघा के मध्य में, तो दोनों के बीच में जो है अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में जो है मिडिल में जो स्थित होता है वो इंद्रवस्ती मर्म होता है। फिर कुरपर मर्म और जानु मर्म, है ना, जानु मर्म नी जॉइंट को कहा है और कुरपुर मर्म जो है एल्बो जॉइंट को बताया। फिर उसके बाद में आणी जो है बताया कि यहाँ से जो है 4 अंगुल ऊपर जो है मर्म स्थित होता है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट के ऊपर, तो वहां पर जो है आणी मर्म होता है। फिर उर्वी मर्म के लिए बताया कि उरु मध्य, उरु के मध्य में जो है उर्वी मर्म होता है। और उसके बाद जो है बात की है उनने लोहिताक्ष, जिसका लोहित अक्ष होता है ना, और वंक्षण संधि के नीचे उर्वी के ऊपर जो है लोहिताक्ष मर्म होता है। और फिर बात की है उनने अधो शाखा में विटप मर्म की और कक्षाधर मर्मों की। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक शाखा में जो है 44 मर्मों की 11 मर्मों की गणना की, और ऐसी चारों शाखाओं में जो है 44 मर्म हो जाते हैं। तो ये जो है आपके शाखागत मर्मों का जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है वर्णन किया है। ठीक।